जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ACP 350 में। हम कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज और ये चल रहा है हिस्ट्री का घटना चक्र, जिसमें आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म। हिस्ट्री की ये हमारी आज 5वीं कक्षा है। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि ये एक बेहतरीन तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हिस्ट्री घटना चक्र की 5वीं क्लास। जैन धर्म नोट्स देखते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे बना है? जिन शब्द से, जिसका अर्थ विजेता है। तो जिन शब्द का क्या अर्थ है? विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये हैं नंबर 1 ऋषभदेव या आदिनाथ, नंबर 2 पे हैं अजितनाथ, नंबर 3 पे संभवनाथ, नंबर 4 अभिनंदन, 5 सुमितनाथ, नंबर 6 पद्म प्रभु, नंबर 7 सुपार्श्वनाथ, नंबर 8 चंद्र प्रभु, 9 पे हैं पुष्पदंत या फिर सुविधिनाथ, 10 पे हैं शीतलनाथ, 11वें हैं हमारे श्रेयांसनाथ और 12वें हैं वासुपूज्य, 13वें हैं विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ और 16वें हैं शांतिनाथ, 17वें हैं कुथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें हैं मल्लीनाथ और 20वें हैं मुनि सुब्रत, 21वें हैं नमीनाथ और 22वें हैं नेमिनाथ या फिर अरिष्टे नेमी, 23वें हैं पार्श्वनाथ एवं 24वें और अंतिम हैं महावीर स्वामी। अंतिम कौन से हैं? महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी हैं। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। कौन थे इनके पिता? काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका परिनिर्वाण सम्मेद शिखर यानी कि सम्मेद पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। अब आगे, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेहत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा यानी कि कुंडिन्य गोत्र की कन्या था। इससे उन्हें ओड़ोज्जा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे कैवलिन अरेहत अरेहत मतलब योग्यता एलिजिबिलिटी, जिन मतलब की विजेता तथा निर्गंत मतलब की बंधन रहित कहलाए।
कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत यानी कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद यानी कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया था। मखली गोशाल के आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियतिवाद। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह यानी कि राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इनमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। महावीर स्वामी जी ने 5वां क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। चलिए अब आगे। जैन धर्म में ग्रस्तों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णता पालन करना असंभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। संभव है, पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनका पालन करने के लिए कहा गया। ये पंच अणुव्रत हैं: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत और अपरिहाग्रहाणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकतावाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगिनीय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। अब आगे है एक टेबल है हमारी, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। एक तरफ तीर्थंकर हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतीक चिन्ह दे रखे। तो आइए देखते हैं। ऋषभदेव प्रतीक चिन्ह बैल, अजितनाथ प्रतीक चिन्ह हाथी, संभवनाथ प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्व यानी कि घोड़ा, पद्म प्रभ प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल, सुपार्श्वनाथ प्रतीक चिन्ह साथिया यानी कि स्वास्तिक, जो वो होता है ना अरे ऐसा करके वो डायग्राम सुना होता है, बिंग डोंग, ये होता है ऐसा, ये इस तरह से। ओके चलिए, अब हैं मल्लीनाथ कलश, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह यानी कि शेर। चलिए अब आगे। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां यानी कि कषाय हैं, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं।
जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन से हैं वो 3 साधन? ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। आई थिंक इसका मतलब यह है कि समय के अनुसार दर्शन, समय के हिसाब से ज्ञान की प्राप्ति और समय के हिसाब से चरित्र का निर्माण। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्ट है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे गए। कौन कहे गए? गणधर। इनके नाम हैं इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई मतलब। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मैतार्य तथा प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, यानी कि पार्टीशन हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय ये ना, हाँ, यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। यानी कि स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर हो गए, स्थूलभद्र, और भद्रबाहु के अनुयायी कौन हो गए? दिगंबर। चलिए, प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईसा में वल्लभी, गुजरात में देवर्धिगण या क्षमा भ्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अब आगे द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये हैं आयरंग सूक्त यानी कि आचरांग सूत्र, सुयगदंग, सूत्रकृतांग, फिर है थाणंग, स्थानांग, समवायंग, समवायांग, भगवई व्याहपन्नति, भगवती व्याख्या प्रज्ञाप्ति, णयाधम कहाओ, यात्र धर्म कथा, उपासक दशाओ, उपासक दशा, अंतकद दशाओ, अंतकर दशा, अणुत्र रोग, वाह्य दशाओ। ये बड़े अजीब से नाम यार। अनुत्तर उपातिका दशा, दाशा। ऐसा लग रहा है संस्कृत पढ़ रहे हैं। इतनी टफ तो संस्कृत भी नहीं होती।
पणहावगरनाई प्रश्न व्याकरण। विभाग सुयम, विवाकासुत और दिठिठाव यानी कि दृष्टिवाद 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ है। सॉरी, एक एक उपांग ग्रंथ है। इनमें ब्राह्मण का वर्णन, प्राणियों इसमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग ओवावाई औपापातिक औपपातिक, अरे यार फिर शुरू हो गई ये संस्कृत। राय पसेण इज्जा राजप्रश्नीय, जीवा जीवा भिगम, प्रणवा यानी कि प्रज्ञापना, सूर्य प्रणति सूर्य प्रज्ञाप्ति, जम्बू दीवा प्रणति यानी कि जम्बूदीप प्रज्ञापति, चंद प्रणति यानी कि चंद्र प्रज्ञाप्ति, निश्यावली, कप्पादंसियो आओ, कल्पवंतिस्का, अरे यार कहाँ फंस गए, पुपहियाओ, पुष्पिका, पुपही चुलिया, क्या है ये, पुपही पुप चुलियाओ, पुष्प चुलिका और वहिण दशाओ यानी कि वृण दिशा 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। अरे भैया बहुत खतरनाक है। ये हैं चौसरण यानी कि चतुसरण, आउरपचक्रम, अत्रुप्रख्यान, भतपर्णा, भक्त परिज्ञा, संथार यानी कि संतारक, तंदुल व्यालीय, तंदुल वैचारिक, चंद्र विधेयक, देवी दत्त्य, देवेंद्रस्त्य, गणविद्या, गणविद्या, महापचकाण, महाप्रख्यान और वीरत्य, वीरसत्य। छेद सूत्र की संख्या 6 है। इनमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 छेद सूत्र हैं। अब भैया 6 छेद सूत्र और पढ़ो कौन कौन से हैं। अयारदशाओ, विहाकप, बवहाद, निसीह, महानिसीह और जीयकल्प। मूल सूत्रों की संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, बिहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं। 10 व्यालीय, उत्तराजणम, आवास्य और पिंडा निजुति। 2 चूलिका सूत्र हैं। चूलिका सूत्र और देखो कौन से हैं। नंदी सुत्तम यानी कि नदी सूत्र और अणु गद्दाराई अनियोगद्दार सूत्र, जो एक प्रकार विश्वकोश है, जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपर्युक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इसकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। अच्छा, सही ना करते यार, बहुत टफ है ना इसलिए। अन्य जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, एक तरफ जैन ग्रंथ हैं, एक तरफ रचनाकार हैं। कल्पसूत्र के हैं भद्रबाहु, स्वेयादवा दमंजरी के हैं मल्लिसेन, न्याय अवतार के हैं सिद्धसेन दिवाकर, न्याय दीपिका के हैं धर्मभूषण, पंचविंशतिका के हैं पद्मनंदी और जी परिशिष्ट पर्वन के हैं हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह के हैं नेमीचंद्र, तत्वार्थ सूत्र के हैं उमास्वामी, श्लोक वर्तिक के हैं विद्यानंद स्वामी और प्रवचन सार के हैं कुंदु कुंद। अब आगे जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है।
वह जैन में शासन करता था। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा मुख्य केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल यानी कि 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। अच्छा जी। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। ओके, अब आगे। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ पंचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री के ने लगभग 1981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। चलिए अब आगे। आगे दे रखी है एक सारणी, जिसमें क्या है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर बताए गए। एक तरफ श्वेतांबर दे रखे हैं, एक तरफ दिगंबर दे रखे हैं। आइए देखते हैं। श्वेतांबर के बारे में कह रहे हैं कि इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर क्या करते हैं, इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, और दिगंबर मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। इस संप्रदाय के लोग यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय वाले ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, और दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, और दिगंबर मत अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। काफी मतभेद है इन लोगों में, है। चलिए जो भी। अब बात आती है प्रश्न कोश की, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो सभी जानते हैं ऋषभदेव हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। अरे अभी तो पता है, ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे, तो वाराणसी से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। सूची एक को सूची, एक तरफ तीर्थंकर है, एक तरफ प्रतिमा लक्षण है। तो आदिनाथ, वृषभ, मल्लीनाथ, जल कलश, और तुम्हारे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो थे सर्प, और संभवनाथ घोड़ा अश्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखो ये डायरेक्ट भी दे रखा है। आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जन कलश, और पार्श्वनाथ सर्प, और संभवनाथ अश्विनी घोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में तीर्थंकर दे रखे हैं, सूची 2 में उनके संज्ञान दे रखे हैं। तो इसमें हमारा डायरेक्ट देख लेंगे कि पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर स्वामी का सिंह, और शांतिनाथ का हिरण। फिर एक तरफ दे रखे हैं तीर्थंकर, और दूसरी तरफ दे रखे हैं निर्वाण स्थल। बी ऑप्शन इज द राइट, की वासु पूज्य
सम्मेदी शिखर, सम्मिलित नहीं है। तो जो नहीं है वही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनके सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, कि पहले कौन आए? तो पहले आए थे तुम्हारे अभिनंदन जी, उनके बाद में आएंगे पदम प्रभु, और उनके बाद में आ जाएंगे विमलनाथ, और उनके बाद में आ जाएंगे मुनि सबृतनाथ, और पहले पे आ जाएंगे आपके अभिनंदन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुंडलपुर जन्म स्थान है किनका? महावीर स्वामी का, कुंडलपुर। अच्छा, कुंडग्राम भी कहते हैं, कुंडलपुर भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो ये हुई थी पावापुरी में, पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन से। क्वेश्चन नंबर 13, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम थे महावीर स्वामी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो ये नहीं थे नाथ मुनि। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्रभासागिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं? तो वे हैं जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। अभी नोट्स में पढ़ के आ रहा है ना ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था ऋजुपालिका नदी के किनारे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। जैन धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित? जैन धर्म से। सी ही होगा 19 का, सी होगा 19 का, सी ही है। आई, सी ही तो है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? जैन दर्शन। क्वेश्चन नंबर 21, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था जैन धर्म ने। क्वेश्चन नंबर 22, स्यादवाद सिद्धांत है? तो स्यादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 है स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से। 24, निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? अरे यार, अनेकतावाद है और स्वैतवाद है, 1 एवं 4। ऑप्शन ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। 26 का बी होना चाहिए, बी ही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो वो नहीं करता जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? क्या है? अहिंसा। 29 है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो ये था जैन धर्म का।
क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये है जैन मत से। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये है चौदह पूर्व। क्वेश्चन नंबर 32, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो ये लिखे गए अर्धमागधी में। अर्धमागधी में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा भैया? तो ये है संवेद शिखर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ये नहीं है, थेरी गाथा। 35 है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो वो कौन थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 36, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। कहाँ है ये रहा, जमाली। क्वेश्चन नंबर 37 की महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? लैंग्वेज बदल गई, क्वेश्चन वही है, जमाली। क्वेश्चन नंबर 38, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये हुआ पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 39, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। कथन 1 है कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। कथन 2 है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मशाला में किया गया था। तो इसमें हो जाएगा डी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। हैं? ऐसा था क्या? नहीं नहीं। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। हाँ, ये बात सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। हाँ, ये भी बात सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है और हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वो है हमारा सी, कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुसार है? नंबर 1, धर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है। नंबर 2 है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। नंबर 3 है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा डी सही, यानी कि तीनों ही सही है। पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। 46 आएगा, 1 मिनट का समय लेंगे। ये था 42, तो 43 आएगा ना। हाँ, 43, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये है हमारा जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 44, 44 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु शासक बौद्ध माता के विरोधात्मक थे। नंबर 2, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये है केवल दो, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46,
निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये किया था आजीविकों ने। नेक्स्ट है 47 की संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, कौन? आजीवक। क्वेश्चन नंबर 48 में एक तरफ आचार्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ सिद्धांत दे रखे हैं, और फिर कह रहे हैं कि सही सुमेल को चुनिए। तो वो हो जाएगा हमारा सही सुमेल बी, यानी कि ए को मिलाना है 3 से। लकु लकुलीस पाशुपत। फिर है जी बी का 2, नागार्जुन यानी कि शून्यवाद। और जी सी का 4 यानी कि भद्रबाहु जैन थे, और गौसाल आजीवन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये है तो यहाँ पे क्लियर क्लियर दे रखा है। ये है लकुलीस पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन और गौसाल आजीवन। फिर आ गई 49 पे बात, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये किया आजीवकों ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, डायरेक्ट में देखना। 51 का है ए, पहला ही सही है कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ओके, अब आएगी क्वेश्चन नंबर 52 की बात। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये करवाई थी चामुंड राय ने। चामुंड राय ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये है बाहुबली के लिए। यह मस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान यानी कि संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। अब अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा, शैव तथा भागवत धर्म। शैव तथा भागवत धर्म। तो ये क्लास यहीं तक रहेगी, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में शैव तथा भागवत धर्म टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।